क्यों जो सब बुराई अपनी मैं मन लैंदा, मेरा जो गुनाह है मेरे अगे रैंदा, मेरा जो गुनाह है मेरे अगे रैंदा, फजल नाल रब। ऐ खुदा मैं तेरा गुनाह कीता भारी, ऐ खुदा मैं तेरा गुनाह कीता भारी, तेरे ही हजूर विच बड़ी कीती सारी, तेरे ही हजूर विच बड़ी कीती सारी, फजल नाल रब, फजल नाल। थैंक यू जीसस, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आवाज क्लियर आ रही है मेरी? थैंक यू जीसस, हालेलुया। हो राशंदा राबा रशा खोरियाना राबा रशंदो। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। जय मसीह की। थैंक यू जीसस। प्रार्थना करें आज की इस लाइव प्रार्थना के लिए। प्रभु अपने वचन के माध्यम से हमसे बात करे और हम कुछ नया सीखने पाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। अब अपनी आंखों बंद कर ले, जहाँ कहीं भी है हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हम जहाँ कहीं भी हैं पिता परमेश्वर, आप हमें देख रहे हो। आपकी आंखें प्रभु, आपकी दृष्टि प्रभु हमारी और लगी है पिता परमेश्वर। प्रभु आपके नाम को महिमा मिलने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जितनी आपकी बेटियां प्रभु इस समय प्रभु देख रही हैं, जिनके पास प्रभु बच्चे नहीं हैं, लॉर्ड आप उनसे बात करें और आपका वचन उन्हें सामर्थ्य दे और वो कंसीव करें और ब्लेस हो यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। और आज प्रभु के वचन में से हम एक और स्टोरी सीखने के लिए और मेडिटेट करने के लिए जा रहे हैं। और आप प्रार्थना के साथ उस स्टोरी को, प्रार्थना के साथ उस वचन को आप पढ़ें। हर एक, कल भी मैं आपको बता रही थी, हर एक इंसान की स्टोरी, उसकी परेशानी अलग हो सकती है, लेकिन सॉल्यूशन, उसका आंसर जो है, सबका आंसर जो है वो परमेश्वर के पास है। परमेश्वर के सामने कोई भी काम कठिन नहीं है। हालेलुया। प्रभु के सामने कोई भी काम कठिन नहीं है और कोई भी काम ऐसा नहीं है जो परमेश्वर ना कर सके। सब काम परमेश्वर कर सकता है। नथिंग, कुछ भी ऐसा काम नहीं है, नो वन, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो प्रभु ना कर सके। तो आइए हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से न्यायियों की किताब, पंजाबी दे विच न्यायियां, यहोशू तो अगली किताब, न्यायियां दी किताब, इंग्लिश में जजेस। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हो शानदार आबा रशा को, जैसे आप सबको पता है, ये वीक जो है पूरा फास्टिंग का वीक है। स्पेशली उनके लिए जिनके पास बच्चे नहीं हैं, प्रभु उन्हें ब्लेस करे और वो बाइबल की इन रियलिटी जो स्टोरीज हैं इनमें से सीखने पाए और परमेश्वर से प्रार्थना करें। कल हमने प्रभु के वचन में से अब्राहम के बारे में, क्योंकि अब्राहम बहुत ओल्ड था, प्रभु ने उसे बहुत, जब वो अपनी
वृद्ध अवस्था में था, हालेलुया, जब वो बूढ़ा था, तब ही प्रभु ने उसे आशीष दी, जब कोई भी आस नहीं थी, पूरी आस खत्म हो चुकी थी बच्चा पैदा करने की। तब प्रभु ने अब्राहम को बोला, अब्राहम मेरे सन्मुख सिद्ध हो और परफेक्टता के साथ, संपूर्णताई के साथ, सिद्धता के साथ चल, देन आई विल ब्लेस यू। और परमेश्वर ने अब्राहम को ब्लेस किया और प्रभु ने बोला मैं तुझे बेटा दूंगा। प्रभु ने उसे बेटे के साथ ब्लेस किया, जो प्रभु ने बोला वो किया। और आज हम प्रभु के वचन में से न्यायों की किताब उसका 13 अध्याय आप खोले, उसमें एक और स्टोरी है। वहाँ पर भी एक बांझ, एक बैरन वुमेन की स्टोरी है। बांझ पंजाबी इंग्लिश बांझ, और पंजाबी हिंदी में बांझ बोलेंगे, इंग्लिश में बैरन बोलेंगे। उसकी स्टोरी है वहाँ पर, यहाँ पर लिखा हुआ है। आप प्रभु के वचन में से पढ़ें अपने पास। थैंक यू जीसस। न्यायों की किताब उसका 13 अध्याय, उसके 1 वचन को जब पढ़ोगे, यहाँ पर लिखा है, इस्राएली लोगों ने प्रभु के दृष्टि में बुरा किया, अतः प्रभु ने उन्हें 40 वर्ष के लिए पलिश्ती जाति के हाथ में सौंप दिया। इस्राएली लोगों ने प्रभु की दृष्टि में बुरा किया और प्रभु ने उन्हें उनके दुश्मन के हाथों में सौंप दिया 40 साल के लिए। और जब इस्राएली लोग, जब प्रभु के लोग जब जब पाप करते थे, तब तब वो गुलामी में जाते थे, तब तब वो परेशानी में जाते थे, तब तब परमेश्वर परमेश्वर उसे सीधा करना भी आता है। हालेलुया, सीधा करना भी आता है। जब जब उन लोगों ने बुराई की, तब तब परमेश्वर ने उन्हें गुलामी में डाला, तब तब प्रभु ने उन्हें कठिनाई में डाला। और जब इसकी 2 आयत को पढ़ोगे, यहाँ पर लिखा है, सुआर नगर में रहने वाले एक मनुष्य था, वह दान कुल का था, उसका नाम मानो था, उसकी पत्नी बांझ थी। हालेलुया, यहाँ पर आप पढ़े, उसकी पत्नी बांझ थी, कोई भी बच्चा नहीं है। यहाँ पर पर्टिकुलर एज तो नहीं बताई, जैसे अब्राहम और सारा की एज, वहाँ पर एज बताई गई है, पर इसमें एज नहीं बताई गई। इसमें जो है वो उम्र का कुछ भी पता नहीं, पर यहाँ पर लिखा है उसकी पत्नी बांझ थी, उसको संतान उत्पन्न नहीं हुई थी। हालेलुया, पढ़े आप इस वचन को, 13 अध्याय को। उसकी पत्नी बांझ थी और उसकी कोई भी संतान नहीं हुई थी। एक दिन प्रभु के दूत ने उसकी पत्नी को दर्शन दिया। हालेलुया, कल की स्टोरी में हम पढ़ रहे थे प्रभु के वचन में से, परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया। प्रभु ने अब्राहम को बोला, आई विल ब्लेस यू, मैं तुझे ब्लेस करूंगा और तू बाप बनेगा, तेरा वंश होगा और तेरा बेटा होगा, उसका नाम इसहाक रखना, उसी से तेरा वंश आगे चलेगा। हालेलुया। और यहाँ पर परमेश्वर जो है वो मानो की पत्नी, ये पर्सन का नाम है मानो की पत्नी को दर्शन दे रहा है। आमीन। और यहाँ पर लिखा है, जब उसकी पत्नी को दर्शन दिया, दूत ने कहा, देख तू बांझ है और तुझे संतान उत्पन्न नहीं हुई, किंतु अब तू गर्भवती होगी। हालेलुया, उसका टाइम आ चुका है। हालेलुया, पता नहीं उसने कितना समय बिताया, आई डोंट नो यहाँ पर, क्योंकि टाइम नहीं लिखा, कितने वर्षों से वो बांझ थी, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, वी डोंट नो, हमें टाइम का पता नहीं है कितने दिन तक, कितने सालों तक वो बांझ थी। पर यहाँ पर लिखा है वो बांझ थी, अभी तक कोई भी कंसीविंग उसको नहीं हुई, कोई भी बच्चा उसे नहीं हुआ। आमीन, हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है, प्रभु का दूत उसे बोल रहा है आके दर्शन में, अब तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी। आमीन। कल भी हमने प्रभु के वचन में पढ़ा, परमेश्वर ने अब्राहम को बोला तेरे एक पुत्र होगा। और यहाँ पर भी जो परमेश्वर का एंजल है, दूत है, वो यहाँ पर बोल रहा है, अब तेरा समय आ चुका है, अब तू बांझ नहीं रहेगी, प्रभु परमेश्वर जो है वो तुझे ब्लेस करेगा और तू एक पुत्र को जन्म देगी, इसीलिए अब तू सावधान हो जा। आमीन, हालेलुया। कल की स्टोरी में हमने अब्राहम को परमेश्वर बोल रहा था, अब्राहम परफेक्टता के साथ, हालेलुया, अब्राहम सिद्ध होकर मेरे सन्मुख चलना शुरू कर, स्टार्ट कर। अपनी नज़र से वो सिद्धता के साथ चल रहा था, पर मैं आपको बता रही थी, कई बार इंसान जो है उसको लगता है मैं सही हूँ, मैं सही रास्ते पर चल रहा हूँ। अपनी नज़र से अगर हम देखेंगे तो हमें लगेगा मेरे जैसा इंसान इस दुनिया में अच्छा है ही नहीं, पर हमारा देखना और उसका देखना बहुत, उसका
फ़र्क है, डिफरेंट है। हालेलुया। और यहाँ पर अब्राहम को परमेश्वर ने बोला, अब्राहम सिद्ध हो जा, संपूर्णता के साथ चल मेरे साथ, देन आई विल ब्लेस यू। यहाँ पर अब्राहम की स्टोरी कुछ अलग थी। हालेलुया। अब्राहम चल रहा है परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के भय के साथ, परमेश्वर के ओबीडियंस के साथ, और प्रभु के लिए काम कर रहा है। हालेलुया। कल 3 चीज़ें मैं आपको सिखा रही थी। थैंक यू जीसस। हालेलुया। कल 3 चीज़ें हम प्रभु के वचन में से सीख रहे थे। आमेन। नंबर 1, फियर ऑफ द लॉर्ड। हमारे अंदर परमेश्वर का डर कितना है, ओबीडियंस, और प्रभु के लिए हम क्या कर रहे हैं। आमेन। और यहाँ पर स्टोरी अलग हो सकती है, लेकिन प्रभु, कोई भी आपकी स्टोरी है, कैसा मैटर है, परमेश्वर जो है वो ब्लेस करता है। आमेन। यहाँ पर परमेश्वर ने उसे बोला 4 आयत पढ़ो। आप 4 आयत जब आप पढ़ोगे, यहाँ पर लिखा है इसीलिए अब तू सावधान हो। आमेन। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला सिद्ध हो, यहाँ पर इसको बोल रहा है सावधान हो। आमेन। सावधान हो, अंगूर का रस अथवा शराब, दाखरस, वाइन, अल्कोहल मत पीना। आमेन। अशुद्ध वस्तु को मत खाना। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर कुछ और इंस्ट्रक्शन दे रहा है। परमेश्वर को हमारी लाइफ की कमियां पता है, हम कहाँ पर वीक हैं, कहाँ पर गलत हैं, कहाँ पर हम रॉन्ग चल रहे हैं। हमें शायद लग रहा हो इसमें कोई भी पाप, कोई भी गलती नहीं है, बट गॉड नोज एवरीथिंग। परमेश्वर सब कुछ जानते हैं और प्रभु को पता है ये कहाँ पर सही नहीं है। आमेन। जब हम भजन संहिता उसका 23 अध्याय पढ़ते हैं, जबूरां दी पोथी 23 अध्याय, उसमें लिखा तेरी सोटी और तेरी लाठी जो है परमेश्वर, वो मुझे तसल्ली देती है। आमेन। तेरी सोटी, तेरी लाठी मुझे तसल्ली देती है। जब उसके बच्चे थोड़ा लाइन से इधर उधर होना शुरू होते हैं, तब वो अपनी सोटी और अपनी लाठी उठा लेता उन्हें सीधा करने के लिए। हालेलुया। और हमें तो लग रहा होगा मैं अपनी सही चाल चल रही हूँ, पर परमेश्वर जानता है कहाँ पर हम बिगड़ चुके हैं, कहाँ पर जो हम ट्रैक से उतर चुके हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम परमेश्वर के विरोध में कर रहे हैं। परमेश्वर हमसे बेहतर जानता है। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा हुआ है 4 आयत जब आप पढ़ रहे हो, प्रभु से बोल रहा है सावधान रह। आमेन। सावधान रह, अंगूर का रस, शराब, अल्कोहल ड्रिंक, अशुद्ध वस्तु को मत छूना, मत खाना। हालेलुया। प्रभु ने उसे बोला अगर तुम ऐसा करोगे, मेरी बात की मीन्स जहाँ यहाँ पर प्रभु बोल रहा है आज्ञा का पालन करो। हालेलुया। आज्ञा का पालन करो। और यहाँ पर उसने बोला अगर तू ऐसा करोगे, अगर तुम ऐसा करोगे, आमेन, अशुद्ध वस्तु नहीं खाओगे, उसको छुओगे नहीं, देख तब तू गर्भवती होगी। आमेन। ऐसा ही लिखा है आपकी बाइबल में, देख तब तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, उसके सिर पर उस्तरा नहीं फेरना, क्योंकि वह बालक जन्म से ही परमेश्वर को समर्पित नाजिर होगा। आमेन। जन्म से ही नाजिर होगा। नाजिर, नाजिर शब्द जब हम आप पढ़ते हैं, नाजिर शब्द आप मेरे साथ निकालिए, गिनती उसका 6 अध्याय। थैंक यू जीसस। गिनती उसका 6 अध्याय। नाजिर शब्द क्यों यूज किया गया? नाजिर ओरिजिनल, अगर हम असली भाषा में, बाइबल हिब्रू भाषा में लिखी गई, और जब आप हिब्रू में इसका शब्द का आंसर पता करते हैं, नाजिर, थैंक यू जीसस, यहाँ पर इसका अर्थ है सेपरेटेड। इंग्लिश में अगर पढ़ेंगे सेपरेटेड, अलग किया हुआ, मीन्स एक चीज जो उसको अलग कर लेना। यहाँ पर नाजिर, यहाँ पर लिखा है वो प्रभु के लिए नाजिर होगा, मीन्स वो परमेश्वर के लिए, अगर तू अपने आप को पवित्र रखेगी, अगर तुम अपने आप को पवित्र रखोगे, तब प्रभु तुम्हें ब्लेस करेगा, और वो बच्चा जो है वो परमेश्वर का नाजिर होगा, मीन्स वो अलग होगा। हालेलुया। वो सेपरेटेड होगा, परमेश्वर उसे सामर्थ देगा। आमेन। परमेश्वर के लिए वो चुना हुआ होगा। थैंक यू जीसस। अलग किया हुआ। जब आप इसका 6 अध्याय पढ़ोगे, यहाँ पर 1 आयत को पढ़े, गिनती उसका 6 अध्याय,
प्रभु मूसा से बोला, इज़राइली समाज से बोलना तो उनसे ये कहना, जब स्त्री अथवा पुरुष विशेष व्रत प्रभु के लिए स्वयं को समर्पित करने हेतु अपने आप को नाजिर करे। हालेलुया। या स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, दोनों अपने आप को नाजिर मीन्स परमेश्वर के लिए अलग करने, अगर उन्हें अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग करना है तो उन्हें किसी भी मदिरा मीन्स अल्कोहल, शराब, कोई भी अपवित्र चीज, अशुद्ध, हालेलुया, जो उनको अशुद्ध करती है, जो उनको अपवित्र करती है, उसे नहीं छूना, उसे नहीं खाना, उसे नहीं पीना, उसके पास भी नहीं जाना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के लिए उसको सेपरेट किया गया। प्रभु पवित्र है, आमीन। प्रभु होली है। परमेश्वर ने बोला, मैं पवित्र हूं और तुम भी पवित्र बनो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। हम फिर चलेंगे न्यायों की किताब, उसका 13 अध्याय, आमीन। और लिखा है, तू पुत्र को जन्म देगी और वो नाजिर होगा, आमीन। और उसके सिर के ऊपर जो उस्तरा है वो नहीं लगेगा, नहीं फिरेगा। क्यों? जब पुराने समय में जितने भी परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के जन या परमेश्वर के संत बोल सकते हो, साधु बोल सकते हो, प्रभु के लिए जो अलग किए हुए लोग थे, उनके सिर के ऊपर उस्तरा नहीं लगाया जाता था, मीन्स उनके बाल नहीं काटे जाते थे उस समय में, हालेलुया। और यहाँ पर वो बोल रहा है, उसके सिर पर उस्तरा नहीं फिरेगा, क्योंकि बालक जन्म से ही परमेश्वर को समर्पित किया हुआ होगा। समर्पित मीन्स नाजिर, मीन्स सेपरेट, मीन्स परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ, हालेलुया, परमेश्वर के लिए पवित्र ठहराया हुआ। और परमेश्वर ने पहले ही उसे बोल दिया, अगर तुम लोग अपने आप को पवित्र करोगे, देन आई विल ब्लेस यू, तब मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा, हालेलुया। जब किसी को कोई भी आज दुनिया में, बहुत पहले भी था लेकिन अब ज़्यादा बढ़ गया है, पहले भी था, पहले भी बांझ औरतें थी, और जो प्रभु के लोग थे उनमें भी बांझ औरतें थी, जो प्रभु को नहीं मानते उनमें भी कई लोग हैं जो बांझ हैं, जो प्रभु को नहीं मानते उनमें कई लोग हैं जिनके पास बच्चे हैं, प्रभु ने दे रहा है, लेकिन जो बांझपन है, हालेलुया, जो बांझपन है आज के टाइम पर वो ज़्यादा बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं वो, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष, सिर्फ लेडी ही बांझ नहीं, जो मेल है उसकी साइड वो भी बांझ हो सकता है, आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर ने उसको बोला, अगर तू अपने आप को पवित्र करे तब मैं तुझे ब्लेस करूंगा, हालेलुया। तो आज हमें अपनी लाइफ को चेक करना है, कहाँ पर मेरी लाइफ में मुझे अपने आप को ठीक करना है, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने उसे बोला, तुझे अल्कोहल से, तुझे शराब से, तुझे मदिरा से, तुझे दाखरस से अलग रहना है, हालेलुया। उसको नहीं पीना, उसको नहीं छूना, वो तेरी लाइफ में नहीं होना चाहिए। अपने आप को उन चीज़ों से अलग कर दे और पवित्र हो। और आज जितनी भी देख रहे हैं जिनके पास अभी तक कोई भी बच्चा नहीं, आज आपको अपने जीवन को चेक करना है, मुझे अपने जीवन से क्या अलग करना है, हालेलुया, क्या अलग करना है, कौन सी ऐसी अशुद्ध, कौन सी ऐसी गलती, कौन सा ऐसा पाप, कौन सी ऐसी चीज़ है मेरे जीवन में जो मुझे मेरी ब्लेसिंग को रोक रही है। और यहाँ पर एंजल ने बोला, स्वर्गदूत ने बोला, अगर तुम ऐसा करोगे तब मैं ब्लेस करूँगा, आमीन। और आगे पढ़िए, आगे क्या लिखा हुआ, तब हालेलुया 6 आयत पढ़िए। तब पत्नी अपने पति के पास आई और उसने उससे कहा, परमेश्वर का एक परिजन मेरे पास आया था, परमेश्वर के दूत के सदृश उसका तेज था अत्यंत, और मैंने उससे नहीं पूछा कि वह कहाँ से आया है। पत्नी को दर्शन हुआ है और जल्दी से वो भागकर अपने पति के पास गई है और उसको बता रही है, मुझे प्रभु के दूत ने दर्शन दिया है, आमीन, मुझे परमेश्वर के एंजल ने दर्शन दिया है, थैंक यू जीसस। और वो उसे बता रही है, मुझे लग तो रहा था कि वो प्रभु का एंजल है, पर पूछने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, आमीन, उसे पूछने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। परंतु उसने मुझसे कहा, देख तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, अब तू अंगूर का रस अथवा शराब मत पीना, अशुद्ध वस्तु को मत खाना, क्योंकि बालक जन्म से ही
जन्म से लेकर अपनी मृत्यु तक, आमेन, जन्म से लेकर जब तक वो बालक जिंदा रहेगा तब तक वो परमेश्वर का नाजिर होगा, तब तक वो परमेश्वर का सेपरेटेड किया हुआ होगा। परमेश्वर उसे अपने काम के लिए भेज रहा है, आमेन। प्रभु उसे अपने काम के लिए भेज रहा है, हालेलुया। प्रभु उसे अपने काम के लिए भेज रहा है, इसीलिए वो प्रभु के काम के लिए अलग हुआ होगा, आमेन। क्यों परमेश्वर बोल रहा है? क्योंकि उसे अपने लोगों को उस गुलामी से, हालेलुया, उस बंधुआई से उन्हें छुड़ाना है, क्योंकि इजरायली लोग फलिश्तियों की गुलामी में थे, आमेन। तो वो बच्चे को परमेश्वर एक मकसद के साथ भेज रहे, एक पर्पस के साथ भेज रहे हैं, हालेलुया। और आजकल लोग इंडिया में स्पेशली ऐसा हो रहा है, इंडिया में स्पेशली ऐसा हो रहा है। अगर लड़के हैं तब रख लेते हैं, लड़कियां हैं उन्हें मार देते हैं, पर उन्हें नहीं पता कि वो लड़की परमेश्वर के क्या पता कौन से पर्पस के साथ इस दुनिया में आ रही है, हालेलुया। कौन से पर्पस के साथ परमेश्वर उसे भेज रहा है। हर एक जिसको परमेश्वर भेज रहा है, विदाउट पर्पस परमेश्वर किसी को नहीं भेज रहा, आमेन। विदाउट पर्पस परमेश्वर किसी को भी नहीं भेज रहा। यहाँ पर परमेश्वर ने बोला कोई भी अशुद्ध वस्तु मत खाना, क्योंकि जन्म से ही मृत्यु तक वो परमेश्वर का समर्पित किया हुआ नाजिर होगा, आमीन। नाजिर मीन्स सेपरेटेड किया हुआ, परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ। और वो बात अपने पति को जाकर बता रही है। तब मानव ने प्रभु से निवेदन किया, हे स्वामी परमेश्वर, अपने जिस परिजन को तूने भेजा था कृपा करके हमारे पास फिर आए, आमीन। पत्नी ने दर्शन किया और वो पति को बताने गई, तब तक एंजल वहां नहीं था, वो चला गया था। और उसके बाद दोनों पति पत्नी ने मिलकर प्रार्थना की, परमेश्वर से बोला। परमेश्वर, पति को अभी तक यकीन नहीं हो रहा है, वो बोल रहा ठीक है हम दोबारा से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उस एंजल को भेजे, कंफर्म करे, अगेन मुझे बताए, हालेलुया। तो वहां पर उन्होंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर फिर से तो उसे भेज, आमीन। पढ़िए आप 8 आयत में वहां पर लिखा हुआ है, फिर से उसे तू भेज हमारे पास, फिर से वो आए, वह हमें सिखाए कि जो बालक उत्पन्न होगा उसका पालन पोषण हमें किस प्रकार से करना चाहिए। अब वो डर चुके हैं, उनके अंदर प्रभु का भय आ चुका है। कल हम यही बता रहे थे, कल हम यही सीख रहे थे, परमेश्वर का भय जो है, प्रभु का डर जो है, वो हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। My testimony, I am pregnant, thanks Jesus, mother and father जी। I don't know सुमन ज्योति, आपका नाम क्या है? मुझे नहीं पता आपका रियल नेम क्या है और कहाँ से। गॉड प्रभु आपको ब्लेस करे। और आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ आपकी टेस्टिमनी सुनकर। प्रभु ने आपको ब्लेस किया। आज सेकंड डे है और सेकंड डे में ही टेस्टिमनी, वाओ दैट्स ग्रेट। बहुत प्रभु आपको ब्लेस करे और प्रभु की इच्छा के साथ जो भी बच्चा आ रहा है, प्रभु उसे आशीष दे और आप दोनों को संभाल कर रखे। और यहाँ पर हम प्रभु के वचन में से देख रहे हैं, उन्होंने फिर से प्रार्थना की और डर उनके अंदर, प्रभु का भय उनके अंदर आ चुका है। और वो बोल रहे हैं, प्रभु आप हमें बताएं, वो जो नाजिर आपका आ रहा है, आप उसे भेज रहे हो अपने पर्पस के साथ, परमेश्वर आप बताएं हमें उसका पालन पोषण किस प्रकार करना है, हालेलुया। हमें उस बच्चे को कैसे टेक केयर करना है, कैसे उसका पालन पोषण करना है। माँ बाप कई माँ बाप, सब नहीं, कई सिर्फ वो बच्चों को जन्म देना ही जानते हैं, पालन पोषण करना नहीं जानते। बच्चे कहाँ हैं, माँ कहाँ है, क्या हालात हैं उनके, क्या कुछ नहीं, उनको कुछ टीचिंग नहीं, कैसे पालन पोषण करना कुछ। ज्यादातर ऐसे ही जो बच्चे हैं वो गलत रास्तों पर चले जाते हैं, ऐसे ही जो बच्चे हैं वो बिगड़ जाते हैं। आई एम चरणजीत फ्रॉम आमीन, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे हम 9 आयत को। परमेश्वर ने मानव की वाणी सुनी, परमेश्वर ने मानव की वाणी सुनी। जब मानव ने और उसकी पत्नी ने, दोनों ने जब मिलकर प्रार्थना की, तब परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना। परमेश्वर ने मानव की वाणी सुनी। जब मानव की पत्नी खेत में बैठी थी, तब परमेश्वर का दूत उसके पास आया। उस समय उसका पति मानव उसके साथ नहीं था। वह अविलंब दौड़कर
अपने पति के पास गई। उसने अपने पति को बताया, जो मनुष्य उस दिन मेरे पास आया था वह मुझे फिर दिखाई दिया है। हालेलुया। फिर अगेन वो किसी और दिन खेत में, लिखा हुआ है, वो अपने खेत में बैठी हुई थी। आमेन। वो अपने खेत में बैठी हुई थी और फिर प्रभु का दूत उसे दोबारा से दर्शन दे रहा है। फिर प्रभु के दूत ने उसे दोबारा से दिखाई दिया। फिर वो भागकर अपने पति के पास गई और बोल रही है, जल्दी से आओ। फिर वही एंजल, वही प्रभु का दूत, वही प्रभु का जन मेरे पास आया है, जिसने मुझे उस दिन बोला, आमेन, हालेलुया, जिसने मुझे उस दिन बोला तू गर्भवती होगी, वो फिर से मेरे पास आया है। और जब वो दौड़ कर गई अपने पति के पास उसे बुलाने के लिए, मानो उठा और अपनी पत्नी के पीछे पीछे गया। वह उस मनुष्य के पास आया। आमेन, हालेलुया। वह उस ओके, गॉड ब्लेस यू। वो पीछे पीछे उसके आया और उसने उससे कहा, क्या आप ही वह मनुष्य हैं जिसने मेरी पत्नी के साथ उस दिन बात की थी? हालेलुया। क्या आप वही मनुष्य हो उस दिन? क्या आप वही हो? मेरी पत्नी को आपने बोला तो गर्भवती होगी। उन्होंने यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी तक उनके पास कोई भी बच्चा नहीं था और सडनली ऐसे ही गुड न्यूज मिल जाए, तुम जल्दी से कंसीव करने जा रही हो और तुम्हें परमेश्वर एक बेटा देने जा रहा है। आमेन, हालेलुया। कितने खुश होंगे वो। और वो दोबारा पूछ रहा है, बोल रहा है, क्या आप वही हो? तब प्रभु का एंजल क्या बोल रहा है, आप पढ़िए, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, हाँ मैं वही हूँ। आमेन, हाँ मैं वही हूँ। मनों ने पूछा, जब आपकी बात सच सिद्ध होगी तब बालक के जीवनचर्या कैसी होगी, वह कैसा कार्य करेगा? आमेन। अब वो प्रभु के एंजल से और उस बालक के बारे में पूछ रहा है, जो बच्चा आप हमें देने जा रहे हो वो बच्चा कैसा होगा? आमेन, हालेलुया। और वो क्या करेगा, क्या काम होगा उसका? 13 आयत को पढ़ो, यहाँ पर लिखा है, प्रभु के दूत ने मानव से कहा, जो बातें मैंने इस स्त्री से कही उनके प्रति ये सावधान रहे। हालेलुया। कल प्रभु के वचन में परमेश्वर अब्राहम को बोल रहा था। हालेलुया। कल के वचन में परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, अब्राहम सिद्ध हो। पर यहाँ पर उसकी पत्नी को बोल रहा है परमेश्वर, अगर तू इन चीजों से जो मैंने तुझे बोला है सावधान रहेगी, इस अपवित्र चीजों को हाथ नहीं लगाएगी, अपना जीवन पाप में नहीं बिताएगी, अपनी लाइफ को पाप से अलग करेगी, गलतियों से अलग करेगी, देन आई विल ब्लेस यू, तब मैं तुझे ब्लेस करूंगा, तुझे आशीषित करूंगा। आमेन। तो यहाँ पर जब हम पढ़ रहे प्रभु के वचन में, यहाँ पर लिखा है, प्रभु के दूत ने बोला, अगर ये ऐसा करेगी जो मैंने इसे बोला है। 15 आयत को पढ़े। मानो ने प्रभु के दूत से कहा, हमें अनुमति दीजिए कि हम आपको रोक सके। और उसके बाद उन्होंने, जैसे अब्राहम ने किया, मानो ने भी वैसे ही किया, प्रभु के एंजल को खाना खिलाया और परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया। प्रभु के दूत ने मानो से कहा, यदि तू मुझे रोक लेगा तो भी मैं तेरा भोजन नहीं खा सकूंगा, परंतु यदि तू अग्नि बल, हालेलुया, यदि तू ऑफरिंग, यदि तू बलि जो है वो तैयार करे तो उसे प्रभु को अर्पित करना। आमेन। एंजल बोल रहा है, मैं अभी खाना नहीं खा सकता। कल जो थे उन्होंने खाना खाया अब्राहम के पास। हर एक एंजल जो है, हर एक प्रभु का दूत जो है वो अलग पर्पस के साथ, परमेश्वर की अलग इच्छा के साथ, और परमेश्वर ने उसे कौन सा काम देकर भेजा है, आएगा। और अगर प्रभु ने बोला है खाना खा, तब वो खाएगा। अगर प्रभु ने बोला है नहीं खाना है तो नहीं खाएगा। हर टाइम, हर बार एक्सपीरियंस सेम नहीं होगा। परमेश्वर जो है, कल भी मैं आपको बता रही थी, लिमिटेड नहीं है। गॉड इज नॉट ए लिमिटेड गॉड, वो अनलिमिटेड है। हालेलुया। हमारी समझ से बियॉन्ड है, हमारी थिंकिंग से कहीं परे है। हमारा हर बार का स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जो है वो सेम नहीं हो सकता, वो कई बार अलग भी हो सकता है। अब्राहम के पास उन्होंने खाना खाया, यहाँ पर बोल रहा है मैं नहीं खा सकूंगा। आमेन। जो भी तुझे करना है परमेश्वर के लिए कर, परमेश्वर करेगा। मानो ने प्रभु के दूत से पूछा, आप अपना नाम मुझे बताइए। अभी दूत का नाम पूछ रहा है। हालेलुया। आप अपना नाम मुझे बताइए, आप नाम बताइए, जिससे जब आपकी बात सच होगी तब हम आपका सम्मान कर सकेंगे। आमेन। कि जब हमारे बेटा होगा तब हम सबको बोलेंगे, हमें इस पर्सन ने, उस दूत ने, हालेलुया, बोला था। तो इसीलिए परमेश्वर, उन्होंने बोला हम सम्मान कर सकें। प्रभु के दूत ने उत्तर दिया, तूने मेरा नाम क्यों पूछा है? मेरा नाम अद्भुत है। हालेलुया। मेरा नाम अद्भुत है, मीन्स कुछ अद्भुत करने वाला।
जिसे तुम सोच नहीं सकते वो हो जाना मीन्स कुछ अद्भुत, कुछ अलग से हो जाना। मेरा नाम अद्भुत करने वाला है। मानोह ने बकरी का बच्चा और अन्य बलि ली और उसने चट्टान पर प्रभु को जो अद्भुत कार्य करता है। आमीन। परमेश्वर हमारा अद्भुत कार्य करने वाला है। जहां पर हम सोच भी नहीं सकते वहां पर वो काम करने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। यहाँ पर जो मानोह है वो उसको अद्भुत करने वाला समझ रहा है। अब्राहम, जब वो अपने बेटे का, आपने बाइबल में पढ़ा होगा, जब अब्राहम अपने बेटे आइजक उसका सैक्रिफाइस देने के लिए, उसको बलि देने के लिए जाता है, तब परमेश्वर ने उसके लिए बलि तैयार की और उसने बोला यहोवा जो है वो यीरे है। आमीन। परमेश्वर जो है वो सब कुछ मुहैया करने वाला है, क्योंकि उसके लिए उसने प्रबंध किया। इसीलिए अब्राहम का एक्सपीरियंस अलग था और वो बोल रहा है यहोवा यीरे है, वो सब कुछ मुहैया करने वाला है। पर यहाँ पर जो मानोह है उसके लिए परमेश्वर जो है वो अद्भुत है। आमीन। आपके लिए हीलर हो सकता है, आपके लिए कुछ भी हो सकता है। परमेश्वर यहाँ पर मानोह के लिए अद्भुत कार्य करने वाला है। और जब अग्नि की लपट वेदी से निकलकर आकाश की ओर उठी, तब प्रभु का दूत उस वेदी की लपट में होकर ऊपर चला गया। आमीन। उसी समय अग्नि के अंदर वो दूत जो था वो ऊपर चला गया, गायब हो गया और बाद में वहां से उनके पास से चला गया। मानोह और उसकी पत्नी ये देखते रह गए। उन्होंने भय से भूमि पर गिरकर दंडवत किया, वंदना की, प्रार्थना की। हालेलुया। उसी समय वो डर गए और उसी समय उन्होंने अपने आप को धरती तक पूरा अपने आप को झुका दिया और उसी समय वो वंदना करने लगे, स्तुति करने लगे। और इसके पश्चात प्रभु के दूत ने मानोह और उसकी पत्नी को फिर दर्शन नहीं दिया। तब मानोह को ज्ञान हुआ कि वह प्रभु का दूत था। अब उसे और ज्यादा डर लग रहा है कि वो प्रभु का दूत था जो हमें दर्शन देकर गया है। और वो अपनी पत्नी से कहने लगा हम निश्चय ही मर जाएंगे, क्योंकि प्रभु को देखकर, उसके एंजल को देखकर कोई भी जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि प्रभु बहुत सामर्थी है। आमीन। हालेलुया। पर यहाँ पर 23 आयत को पढ़े। उसकी पत्नी ने उससे कहा यदि प्रभु हमें मारना ही चाहे तो वो हमारी बलि को ग्रहण क्यों करेगा? तब वो हमारी प्रार्थना को क्यों सुनेगा और हमें क्यों प्रॉमिस करेगा, क्यों हमें बताएगा कि तुम ब्लेस होने जा रहे हो अगर हमें वो मारना ही चाहे। यहाँ पर पति उसका बहुत डर रहा है, लेकिन पत्नी आई थिंक वो काफी स्पिरिचुअल और प्रार्थना करने वाली है और वो उसे समझा रही है, वो उसे बता रही है नहीं डर मत, लेकिन प्रभु जो है वो हमें दर्शन दे रहा है। अगर प्रभु हमें मारना ही चाहता तो प्रभु हमारी प्रार्थना को क्यों सुनता? आमीन। अगर प्रभु ने हमें मारना ही है तो प्रभु हमें ब्लेस क्यों करता? और उसके बाद इन घटनाओं के दर्शन नहीं करता, वह इस समय ऐसी बातें भी हमें नहीं सुनाता। मानोह की पत्नी ने एक बालक को जन्म दिया। 24 आयत को पढ़े। जैसा परमेश्वर ने बोला था, प्रभु के एंजल ने बोला था, वैसा ही हुआ। मानोह की पत्नी ने अपना समय पूरा होने पर मानोह की पत्नी ने एक बालक को जन्म दिया और उसका नाम शिमशोन रखा। हालेलुया। उसका नाम शिमशोन रखा और बालक बड़ा हुआ। प्रभु ने उसे आशीष दी। तब प्रभु का आत्मा उसे स्वार नगर में एश्ताओल नगर के मध्य मनेदान के उत्प्रेरित करने लगा। आमीन। परमेश्वर में वो बढ़ता गया और सामर्थ में बढ़ता गया। और मानोह और उसकी पत्नी, जैसा प्रभु ने बोला था, अपनी लाइफ को पवित्र रखो। हालेलुया। अपनी लाइफ को पवित्र रखो, अपनी लाइफ को जैसे प्रभु के दूत ने उन्हें बोला वैसे ही उन्होंने किया। तब वो प्रभु ने उन्हें ब्लेस किया। आमीन। तो प्रभु आपको क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है, प्रभु आपको क्या करने के लिए बोल रहा है? जब आप उसे ओबे करेंगे, उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, उसके भय में रहेंगे, प्रभु के डर में रहेंगे और प्रभु के लिए कुछ करेंगे, तब प्रभु हमें ब्लेस करता है। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। और जितने भी आप प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, प्रभु आपको इन वचनों के माध्यम से आशीषित करे और प्रभु आपको बच्चों के साथ ब्लेस करे। जितने भी आप देख रहे हो, कल प्रभु ने मुझे बोला था आप अपने पास ऑयल रखें। अगर अभी वो ऑयल आपके पास पड़ा हुआ है, आप अपने हाथ में उस ऑयल को पकड़ लीजिए। मैं प्रार्थना करने के लिए जा रही हूँ।
उस ऑयल के लिए। थैंक यू जीसस प्रभु। पिता परमेश्वर प्रभु, जितने आपके बेटे आपकी बेटियां पिता परमेश्वर इस समय प्रभु उस ऑयल को लेकर बैठे पिता परमेश्वर प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आप उसे मसा करें प्रभु, आपका मसा प्रभु ब्लेस करने वाला, फ्रूटफुलनेस वाला प्रभु पिता परमेश्वर, आपका अभिषेक उस ऑयल के ऊपर प्रभु ठहरने पाए पिता परमेश्वर, बांझपन खत्म होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु, बांझपन खत्म होने पाए प्रभु पिता परमेश्वर। आप प्रभु अपनी बेटियों को ब्लेस करें पिता परमेश्वर, बच्चों के साथ पिता। धन्यवाद करती हूँ पिता, आपके नाम को महिमा देते हैं इन जीसस माइटी नेम, आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको ब्लेस करे और कल प्रभु के वचन के साथ, नई स्टोरी के साथ, जो प्रभु हमें सिखाएगा उसमें से हम सीखेंगे। और आप कल भी फास्टिंग में रहना, कल भी हमारा फास्ट है, व्रत है प्रभु के लिए। जितना आप समय प्रभु के साथ ज़्यादा बिता रहे हैं उतना अच्छा है इन फास्टिंग्स में, क्योंकि मुझे विश्वास है प्रभु आपको ब्लेस करेंगे। और सुमन ज्योति प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु ने आपको ब्लेस किया। और भी जितनी बेटियां देख रही हैं प्रभु आपको ब्लेस करे, बांझपन खत्म हो आपका, प्रभु आपको फल दे। आप प्रभु की इच्छा को पूरा करो, जो चीजें प्रभु आपको बोल रहा है छोड़ने के लिए वो अपने जीवन में से छोड़ो। प्रभु आपको बोल रहा है सिद्धता की ओर चलने के लिए, आप सिद्धता के साथ चलो और प्रभु आपको ब्लेस करे। थैंक यू जीसस, आमेन।